हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो पिछले क्लास में हमने देखा था एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, एडजॉइंट मैट्रिक्स और फिर उसके बाद माइनर एंड कोफैक्टर देखा था। ठीक है, दो टॉपिक हमने देखा था। और आज के क्लास में हमें देखना है पहले तो कुछ सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, और उसके बाद हमें प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स देखना है, या फिर उसको बोले तो थ्योरम ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, और उसके बाद हमें देखना है ए इनवर्स। ठीक है, 3 टॉपिक देखना है, एक ये, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स से कुछ रिलेटेड थ्योरम है, और तीसरा है ए इनवर्स। ठीक है, या इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो दोज स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ए इसलिए बोल दिया क्योंकि उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने ए से डिनोट कर लिया। ठीक है, तो जब ए से डिनोट कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद है हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका भी कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का भी कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स में है डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0, वैसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में है डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। लेकिन ये किसके लिए वैलिड है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है तब हम ए को बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 होता है तब हम उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है? अब ये तो हमने देख लिया सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ थ्योरम है। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम क्या है? एडजॉइंट मैट्रिक्स से रिलेटेड थ्योरम है, थ्योरम फर्स्ट जो है वो है ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। ठीक है, यहाँ पे है ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। ठीक है, here A is square matrix of order n, ठीक है, and In is identity matrix of order n। ठीक है, तो अगर हमारे पास आईएन जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, जैसे हमारे पास 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो उसको हम लिखते हैं 1 0 0 1। ठीक है, वैसे अगर हमारे पास एन ऑर्डर का है तो हम लिखेंगे 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, और ए जो है उसी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे जितना ऑर्डर का ये है उसी ऑर्डर का ये है, दोनों सेम ऑर्डर का होगा। ठीक है, पहले तो हमारे पास ए अगर 5 ऑर्डर का हो गया तो हम 5 ऑर्डर का आईएन भी लिख सकते हैं। ए अगर 2 ऑर्डर का है तो 2 ऑर्डर का हम आईएन भी लिख सकते हैं। ए अगर 3 ऑर्डर का है तो 3 ऑर्डर का हम आईएन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ए, अगर ए का हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं और उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर इसको चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, पहले एडजॉइंट ए लिया फिर बाद में ए लिया, दोनों का प्रोडक्ट बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल आएगा? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर मान लो इसको प्रूफ करना है आपको तो कैसे प्रूफ करोगे? ए कुछ ले लोगे A1 A2 A3 ऐसे, और एडजॉइंट ए ले लोगे आप कैपिटल A1 A2 A3, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम थ्योरम 2 देखते हैं, थ्योरम 2। ठीक है, जो सेकंड थ्योरम है वो क्या है हमारा?
डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होगा वो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी होगा। ठीक है, फर्स्ट का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई सेकंड का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम सेकंड है। सेकंड थ्योरम ये है डिटर्मिनेंट ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। यहाँ पे ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसके बाद है हमारा थर्ड में क्या है, थ्योरम थर्ड। इसमें है अगर ए एंड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो ए बी एंड बी ए जो होगा वो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, then AB and BA are also non-singular matrix। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर है, इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों का डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, ए का भी डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, बी का भी डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। ठीक है, तो ए बी का भी डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जब हम निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट ए भी जीरो नहीं है, डिटर्मिनेंट बी भी जीरो नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, वैसे डिटर्मिनेंट बी ए जो होगा वो भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो वही ये थ्योरम बोल रहा है कि अगर ए नॉन सिंगुलर है, बी भी नॉन सिंगुलर है, तो ए बी भी नॉन सिंगुलर होगा एंड बी ए भी नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा थ्योरम 4 है वो है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, if A is a square matrix of order n, then determinant of adjoint A is equal to determinant A to the power n minus 1। ठीक है, if A is a square matrix of order n, then determinant of adjoint A is equal to determinant A to the power n minus 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर ये 2 ऑर्डर का होगा तो डिटर्मिनेंट ए टू द पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 ऑर्डर का होगा तो 3 माइनस 1 होगा। ठीक है, इफ ए इज ऑफ ऑर्डर 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। इफ ए इज ऑफ ऑर्डर 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ए अगर जिस ऑर्डर का हो उससे 1 कम करके हमें पावर लगा देना है। ठीक है, 1 लेस करके पावर लगा देना है। ठीक है, वही डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू होगा। तो ये है थ्योरम 4, और ये जो है थ्योरम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा थ्योरम 5, और ये हमारा ए इनवर्स से रिलेटेड है। ये है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए। इसमें ए इनवर्स का फॉर्मूला आ गया। ए इनवर्स जो होता है वो एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है। ठीक है, व्हेन डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होगा उसी समय हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, और जो ए इनवर्स की वैल्यू होगा वो एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होगा। ठीक है, अब ये जो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं इफ़ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तब हम ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है उस समय, और उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। ठीक है,
तो कब एग्जिस्ट करेगा ए इनवर्स? जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और ए इनवर्स की जो वैल्यू होता है वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे आता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए कैसे आता है। तो सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट थ्योरम में, ए इंटू वी नो ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ठीक है। यही पढ़ा था हमने, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है। इस थ्योरम से हमें क्या निकालना है? ए इनवर्स की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आप देखो, ये जो एडजॉइंट ए है, यहाँ पे भी एडजॉइंट ए है, तो हम ये तीनों में, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में हम डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए, डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। जब हम डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ठीक है। ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, तो इसको हम बी लेट कर लेते हैं। तो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई हो गया, ठीक है। अब ए बी इज इक्वल टू आई हो गया, तो अब बी ए इज इक्वल टू भी आई है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। मैट्रिक्स वाले चैप्टर में जब हमने ए इनवर्स का फॉर्मूला देखा था, ए इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, वो क्या होता है, तो उस समय कंसेप्ट हमने देखा था ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू जब आई होता है, ठीक है, तब बी को हम बोलते हैं ए इनवर्स और ए को हम बोलते हैं बी इनवर्स, ठीक है। ये कंसेप्ट देखा था। तो यहाँ पे आ गया है वही हमारा ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, तो इस बी को हम बोलेंगे ए इनवर्स, और बी क्या था हमारा? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोलेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। ए इनवर्स का फॉर्मूला है हमारा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से हम इन्वर्स निकालते हैं, और ये इन्वर्स निकालने का सबसे सिंपल मेथड होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। अब हम इन्वर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि इन्वर्स कैसे निकालेंगे। इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और दूसरा डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा, और दोनों को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन है फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स इफ ए इज इक्वल टू, इफ ए इज इक्वल टू 2 3 1 -4, ठीक है। ए की वैल्यू है यहाँ पे 2 3 1 -4, और हमें ए इनवर्स निकालना है। ये जो मैट्रिक्स है ये 2 ऑर्डर का है, ठीक है, और 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, जो एडजॉइंट ए होगा, हमने 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का एक सिंपल मेथड देखा था, मतलब एक तरह से बोले कि वो ट्रिक जैसा था, ठीक है। कैसे करते थे हम? ये जो है इसको इंटरचेंज कर देते थे, और इसका हमने साइन चेंज कर दिया था, ठीक है। याद करो आप लोग, ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल के एलिमेंट को हम इंटरचेंज करते थे, और जो ये डायगोनल है इसके एलिमेंट में हमने साइन चेंज किया था, ठीक है। तो एडजॉइंट ए की जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा -4, फिर इसका साइन चेंज किया -3, इसका साइन चेंज किया -1, और इसका साइन चेंज किया तो +2, ठीक है। इसका क्या मीनिंग हुआ? यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे चला गया, 2 यहाँ पे आ गया, ये 3 में साइन चेंज हुआ, 1 में साइन चेंज हुआ। एडजॉइंट ए हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें लिखना है डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू होगा ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 1 -4, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगा -4 2 जा -8, फिर -3 इज इक्वल टू -11, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है हमारा -11, और एडजॉइंट ए की वैल्यू ये है, ठीक है। तो ए इनवर्स जो होगा वो होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 1/-11 इंटू ये है -4 -3 -1 2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 4/11, फिर 3/11, फिर 1/11, फिर -2/11, ठीक है। ये आ गया। अब ये है हमारा ए इनवर्स, ठीक है। तो ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, इसलिए हमने बिल्कुल सिंपल निकाल लिया, क्योंकि ये ज्वाइंट निकालने के लिए हमारे पास ट्रिक था और इसलिए हमने इसको इजीली निकाला। लेकिन 3 ऑर्डर का है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एडज्वाइंट निकालना पड़ेगा, और एडज्वाइंट निकालने के बाद हम डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो फिर इसका इन्वर्स निकल जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं ये है हमारा 3 ऑर्डर का क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में a इज इक्वल्स टू 1 3 3 1 3 3 1 4 3 1 4 3 1 3 3 1 4 3 1 3 4 1 3 4, ठीक है। a की वैल्यू ये दिया हुआ है और हमें निकालना है a इनवर्स, ठीक है। a इनवर्स, फाइंड a इनवर्स एंड ऑल्सो वेरीफाई a इंटू एडज्वाइंट a इंटू एडज्वाइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू i, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें a इनवर्स निकालना है और ये जो हमने थ्योरम देखा था a इंटू एडज्वाइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू i, इसको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो a इनवर्स अब कैसे निकालें, a इनवर्स निकालने के लिए हमें एडज्वाइंट a निकालना पड़ेगा। तो हम एडज्वाइंट a पहले फाइंड करते हैं। अब देखो आप एडज्वाइंट a निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले को फैक्टर निकालते हैं सारे एलिमेंट का। को फैक्टर के बाद हम उसका एक मैट्रिक्स बनाते हैं और जो को फैक्टर्स का मैट्रिक्स आता है उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, वही होता है हमारा क्या, एडज्वाइंट a, ठीक है। तो सबसे पहले हम को फैक्टर निकालते हैं। तो a11 इज इक्वल्स टू, इसका को फैक्टर क्या होगा, ये हो जाएगा 16 -9 7 और ये पॉजिटिव है। फिर a12 इज इक्वल टू, इसका को फैक्टर ये हो जाएगा हमारा 4 -3 1, तो ये -1। a13 इज इक्वल्स टू 3 -4 -1, ठीक है। फिर उसके बाद हम a21 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 3 12 -9 3 और ये हो गया -3। फिर a22 इज इक्वल्स टू, a22 की वैल्यू होगा 4 -3 इज इक्वल टू 1, ठीक है, और ये है प्लस। फिर उसके बाद a23 इज इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, a23 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 -3 0। फिर उसके बाद a31 इज इक्वल्स टू, a31 की वैल्यू होगा प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव है, 9 -12 -3। फिर a32 इसकी वैल्यू होगा, a32 इज इक्वल्स टू 3 -3 0 और a33 इज इक्वल्स टू, a33 हो जाएगा हमारा कितना, 4 -3 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सारे एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालते हैं c की वैल्यू। c का मीनिंग हुआ मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर, ठीक है। तो मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर जो होगा 1 1 1 2 1 3 7, फिर -1 -1, फिर उसके बाद -3 1 और 0, फिर उसके बाद -3 0 और 1, ठीक है। ये आ गया हमारा को फैक्टर की वैल्यू। तो को फैक्टर आ गया और अब इसके बाद हमें एडज्वाइंट a निकालना है। तो जो एडज्वाइंट ऑफ a होगा वो होगा c डैश इज इक्वल टू c डैश, या फिर बोले c का ट्रांसपोज, ठीक है। तो c का जो ट्रांसपोज होगा वो होगा हमारा 7 -1 -1 7 -1 -1 -3 1 0 -3 1 0, ठीक है, -3 0 1 -3 0 1, ठीक है। तो एडज्वाइंट a इज इक्वल टू c डैश इज इक्वल टू 7 -1 -1 -3 1 0 एंड -3 0 1, ये एडज्वाइंट a आ गया। अब हमें निकालना क्या है, a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स का फॉर्मूला है हमारे पास एडज्वाइंट a डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट a। तो हम पहले डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकालते हैं, डिटर्मिनेंट a कितना होगा।
तो यहाँ पे निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू होगा, किसी एक रो या कॉलम को एक्सपेंड कर देते हैं। हमने फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 16 माइनस 9 7 माइनस 3 इंटू ये हो गया 4 माइनस 3 1 प्लस 3 इंटू ये हो गया 3 माइनस 4 माइनस 1, तो ये हो गया 7 माइनस 3 प्लस 3 7 माइनस 3 माइनस 3, ठीक है 7 फिर माइनस 3 फिर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गया हमारा 1। अब ए इनवर्स जो होगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए है, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू ये है, उसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमारा जो ए इनवर्स होगा वो होगा 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 और माइनस 1 0 1, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू इतना, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसमें दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट क्या है, ये वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ठीक है। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारा ये है, ए की वैल्यू ये है, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो ये हमने लिख लिया 1 3 3 1 4 3 1 3 4 ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू है हमारा 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1, ठीक है। अब ये ए इंटू एडजॉइंट ए किया, अब इसकी जो वैल्यू होगा मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आएगा, ये रो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 7 माइनस 3 4 4 माइनस 3 1, ठीक है, ये हो गया 1। फिर इसको हमने इससे किया तो ये हो गया माइनस 3 प्लस 3 0 और ये 0, ये हो गया हमारा 0। 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3 3 इंटू 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 0 और ये 0, ठीक है। इसको हमने इससे किया तो ये हो गया माइनस 3 ये 0 और ये 3, ये हो गया हमारा 0, ठीक है। माइनस 3 फिर 0 फिर प्लस 3, ये 0 हो गया। अब इसको हमने इससे किया तो ये हो गया 7 फिर माइनस 4 7 माइनस 4 3 3 माइनस 3, ये हो गया 0, ठीक है। 7 फिर माइनस 4 3 3 माइनस 3, ये हो गया 0। फिर इसको हमने इससे किया तो ये हो गया माइनस 3 प्लस 4 4 माइनस 3 1 और ये हो गया 0, तो ये आ गया 1। फिर इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 3 0 3, ये 0, फिर यहाँ पे आएगा 7 और माइनस 3 4 माइनस 4 0, फिर यहाँ पे आएगा माइनस 3 प्लस 3 0 और यहाँ पे आएगा माइनस 3 और प्लस 4 1, ठीक है। तो ये हमारा आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका मीनिंग क्या हुआ, I3, ठीक है। इसको हम बोलेंगे I3, ठीक है। तो ये है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई लाना था। तो अब देखो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है 1 1 इंटू आई कितना होगा, आई होगा, ठीक है। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। प्रूफ, यही हमें वेरीफाई करना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा इनवर्स निकालना और फिर थ्योरम को प्रूफ करना, ये दोनों पार्ट हमने इसमें देखा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इनवर्स से ही रिलेटेड है। पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर इसके बाद क्वेश्चन लिखता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल्स टू 2 3 2 3 1 minus 4 and b is equals to 1 minus 2 1 minus 2 minus 1 3, ठीक है। verify that AB inverse is equals to B inverse A inverse, ठीक है। अब इसमें क्या है, A इज इक्वल टू 2 3 1 माइनस 4, B इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1 3, ठीक है। वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ए बी का इनवर्स लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में दोनों का सेपरेट इनवर्स है, ठीक है। तो LHS को निकालने के लिए, ठीक है, LHS के लिए सबसे पहले हमें ए बी की वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी हम निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है।
तो ये आ जाएगा हमारा हम 2 3 1 -4 इंटू बी है हमारा 1 -2 -1 3, ठीक है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3, ये हो गया -1, 2 1 जा 2 -3 -1, फिर ये हो गया -4 + 9, 9 - 4 ये हो गया 5, ठीक है। -4 + 9 = हो गया 5, फिर ये हो गया 1 + 4 = 5, और ये हो जाएगा हमारा -2 और -12 = -14, ठीक है। -2 -12 = -14, LHS की वैल्यू ये आ गया -1 5 5 -14, ठीक है। अब इसके बाद RHS में क्या है, B इनवर्स A इनवर्स, ठीक है। RHS में है B इनवर्स A इनवर्स, लेकिन एक सेकंड यहाँ पे हमने सिर्फ AB ये निकाला है, ठीक है। LHS में हमने सिर्फ यहाँ पे AB निकाला है, A ये था हमारा, B ये है, तो AB की वैल्यू ये है, ठीक है। अब हमें AB का इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो AB का इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे, अब AB इन्वर्स = एडजॉइंट ऑफ AB डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ AB, ये आएगा। अब यहाँ से हम डिटर्मिनेंट AB निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ AB = ये हो जाएगा 14 - 25 = 11, ठीक है, -11। अब एडजॉइंट ऑफ AB डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ AB, एडजॉइंट ऑफ AB जो होगा उसको इंटरचेंज करने से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -14, फिर यहाँ पे आ जाएगा -1, ये हो जाएगा -5, यहाँ पे आ जाएगा -5, ठीक है। और डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ AB है -11, तो यहाँ पे 1/-11 कर दिया, ठीक है। अब ये वैल्यू आएगा हमारा 14 डिवाइड बाई 11, ये माइनस कैंसिल, तो ये हो गया 5 डिवाइड बाई 11, फिर ये हो जाएगा 5/11, और ये हो जाएगा 1/11, ठीक है। ये आ गया हमारा AB इनवर्स की वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद हमें RHS को सॉल्व करना है। तो RHS को सॉल्व करने के लिए पहले इसको मिटा देते हैं। RHS के लिए हमें एक तो पहले B इनवर्स निकाल लेना पड़ेगा, फिर A इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम B इनवर्स निकालते हैं। B की वैल्यू हमारा है B = है 1 - 2 -1 3, ठीक है। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ B जो होगा वो कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ B हो जाएगा 3 - 2 = 1, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ B की वैल्यू हो गया 3 1 जा 3 -2 = 1। अब हमें B इनवर्स निकालना है, तो B इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ B अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ B डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ B। अब एडजॉइंट ऑफ B जो होगा वो इसको इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 हो गया, इसका साइन चेंज करते हैं, तो ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ B, तो ये हो गया 1 से डिवाइड किया, 1 से डिवाइड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। ये आ गया वैल्यू हमारा क्या, B इनवर्स। अब हमें निकालना है A इनवर्स, तो सबसे पहले A को लिखते हैं। A क्या है हमारा, A है 2 3 1 -4, ठीक है। A है 2 3 1 -4। A की वैल्यू हमें दिया हुआ है 2 3 1 एंड -4, तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालते हैं। ये हो जाएगा -8 -3 = -11, ठीक है। अब A इनवर्स जो होगा वो होगा हमारा एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। A इनवर्स होगा एडजॉइंट A डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट A। एडजॉइंट A कितना होगा, एडजॉइंट A हो जाएगा -4 2 फिर -3 -1, ठीक है। ये -4 यहाँ पे आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 है तो ये -3, ये 1 है तो ये हो गया -1, और डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है तो 1/-11 कर दिया, ठीक है। अब ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा +4/11 4/11 3/11 1/11 -2/11, ठीक है। तो A इनवर्स भी हमने निकाल लिया, B इनवर्स भी निकाल लिया, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है B इनवर्स A इनवर्स,
तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इसकी जो वैल्यू होगा ये होगा हमारा बी इनवर्स है कितना 3, 2, 1, 1 और ए इनवर्स जो है ये है 4/11, 3/11, 1/11 माइनस 2/11, ठीक है। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 3 जा 12 प्लस 2 14/11, ये हो गया हमारा 14/11। फिर ये 3 3 जा 9/11 और माइनस 4/11, ये हो गया हमारा 5/11। फिर उसके बाद ये हो गया इसको इससे, तो ये हो गया 4/11, ये 1/11, ये आ गया 5/11 और ये हो गया 3/11 माइनस 2/11, ये हो गया 1/11, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू, यही प्रूफ करना था क्योंकि LHS की वैल्यू ये है, RHS की वैल्यू भी ये है, यहाँ पे हो गया प्रूफ, ठीक है। तो सिंपल है, जब आप इन्वर्स निकालना देख लेते हो तो उसके लिए उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है, और आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पहले इसको मिटा दूँ फिर बताता हूँ। अगर आपको इसमें ये आता है कि एडजॉइंट ए कैसे निकालें और डिटर्मिनेंट ए निकालना जानते हो, ठीक है, तो इन्वर्स निकालना बहुत सिंपल है, ठीक है। एडजॉइंट निकालना, डिटर्मिनेंट निकालना जब आप जानते हो तो इन्वर्स निकालना आपके लिए टफ नहीं होगा, इजी होगा। और जो पहले वाला हमने मैट्रिक्स में देखा था इन्वर्स निकालना, जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड था, उस मेथड से तो काफ़ी आसान है ये इन्वर्स निकालने का, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें है, so that the matrix A is equal to, for matrix A is equal to, for matrix A is equals to 2 3 1 2 satisfies the equation A square minus 4A प्लस I इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 1 2 सेटिस्फाई द इक्वेशन A स्क्वायर माइनस 4A प्लस I इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इससे हमें A इनवर्स की वैल्यू भी निकालना है, एंड ऑल्सो फाइंड A इनवर्स, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड A इनवर्स बाई using given identity, given expression, given equation, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स A के लिए इसको वेरीफाई कराना है, सेटिस्फाई द इक्वेशन। इतना मैट्रिक्स A के लिए हमें चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। ये मैट्रिक्स A अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और ये इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स हमें डायरेक्ट इससे नहीं निकालना है, फार्मूला लगा के नहीं निकालना है यहाँ के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। वैसे तो अगर हमें ए इन्वर्स पूछा जाए तो हम फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और फार्मूला लगा करके सबसे सिंपल है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ए इन्वर्स हमें निकालना है बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। और सबसे पहले इसको हमें वेरीफाई करना है, तो पहले वेरीफाई करके देखते हैं इसको। वेरीफाई करने के लिए हमें चाहिए ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर जो होगा वो होगा हमारा 2 3 1 2 इंटू 2 3 1 2, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7, ठीक है, 4 प्लस 3 7। फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 प्लस 6 12। फिर ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4, और फिर ये हो जाएगा 1 3 जा 3 और 2 2 जा 4, ठीक है, 3 प्लस 4 7, ठीक है। ये आ गया हमारा 3 और 4 7। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू आया। अब हमें चाहिए 4a, तो 4a जो होगा ये आएगा हमारा 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 3 1 2, तो ये आ गया हमारा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है।
ए स्क्वायर ये है, 4a ये है। अब इसके बाद आई, ठीक है, तो आई जो होगा ये क्या होगा हमारा, आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू होगा 1001, ठीक है, क्योंकि 2 ऑर्डर का आई लेना है हमें, तो 1001 हो जाएगा। ए स्क्वायर हमने लिख दिया, 4a लिख दिया, आई लिख दिया, ठीक है। अब जो हमें वेरीफाई करना है वो है हमारा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये है 7, 12, 4, 7, ठीक है। ए स्क्वायर हमने लिख दिया 7, 12, 4, 7, फिर माइनस 4a हम लिख देते हैं, 4a है 8, 12, 4, 8, 8, 12, 4, 8, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 4a, 8, 12, 4, 8, ठीक है, प्लस आई, तो प्लस ये हो गया हमारा 1001, ठीक है। अब ये वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस 8, 7 माइनस 8 की वैल्यू कितना हो गया, -1, फिर उसके बाद 12 माइनस 12 ये हो गया 0, 4 माइनस 4 ये हो गया 0, 7 माइनस 8 ये हो गया -1, प्लस ये हो गया 1001 इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये दोनों जब ऐड होगा तो -1 + 1 कितना होगा, 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, -1 + 1 0, ठीक है। ये आएगा हमारा 0 0 0 0, ठीक है। ये जो 0 0 0 0 है इसको हम O बोलते हैं, ठीक है, मीन्स कि 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे O। यही हमारा वेरीफाई करना था, वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड, ठीक है। अब आप देखो ये वाला जो वैल्यू दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन दिया है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमें ए इनवर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, सेकेंड पार्ट है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे a इंटू ए माइनस 4 इंटू ए इज इक्वल्स टू माइनस आई, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये जो आई है उसको हमने दूसरे साइड भेज दिया, ठीक है, आई को हमने क्या किया, दूसरे साइड भेज दिया। अब a इंटू ए माइनस 4 इंटू ए इज इक्वल टू माइनस आई हो गया। अब हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, ए इनवर्स से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा a इंटू ए इनवर्स माइनस 4 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस आई इंटू ए इनवर्स, ठीक है। a इंटू ए इनवर्स माइनस 4 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस आई इंटू ए इनवर्स, ठीक है। अब आप देखो ये जो वैल्यू है a इंटू ए इनवर्स, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगा, i होगा। तो ये हो गया a इंटू आई माइनस 4 इंटू आई इज इक्वल्स टू माइनस आई इंटू ए इनवर्स, ये हो जाएगा माइनस ए इनवर्स, ठीक है। अब ए आई माइनस 4i, ए आई की वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा a माइनस 4i की वैल्यू कितना होगा, -4i ही रहने देते हैं, वैसे ही रहने देते हैं क्योंकि मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, इसलिए हमने -4i रहने दिया, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ से क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पे देखो आप -1 लगा हुआ है, अगर हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसका भी साइन चेंज होगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा हमारा ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 4i माइनस ए, ठीक है। ए इनवर्स जो होगा वो होगा 4i माइनस ए इज इक्वल्स टू 4 इंटू आई की वैल्यू हो गया 1001 माइनस ए की वैल्यू कितना है 2312 माइनस 2312, ठीक है। तो ये होगा हमारा इज इक्वल्स टू 4004 माइनस 2312 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 2 0 माइनस 3 माइनस 3 4 माइनस 2 2 0 माइनस 3 माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस 1 4 माइनस 2 2, ठीक है। यही वैल्यू हमारा ए इनवर्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ये आया 2 माइनस 3 माइनस 1 2, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये भी सिंपल था। अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया हो तो उससे हम कैसे सॉल्व करके ए इनवर्स निकालेंगे। दोनों साइड यहाँ पे क्या किया हमने, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। और ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो ए इंटू ए इनवर्स हमने आई कर दिया, यहाँ पे भी आई कर दिया, ठीक है।
और ये आई से अगर कोई भी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो वही मैट्रिक्स बन जाता है, इसलिए हमने आई इंटू ए इन्वर्स को ए इन्वर्स ही लिखा है, ठीक है। जैसे अगर आप आई इंटू बी करते हो बी मैट्रिक्स होगा, आई इंटू ए करते हो ए मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई इंटू ए इन्वर्स हो गया माइनस ए इन्वर्स, ठीक है। अब ए आई माइनस 4i इज इक्वल टू माइनस ए इन्वर्स। अब हम माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया हमारा, माइनस से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे बना 4i माइनस ए, 4i माइनस ए, और ये आया हमारा इतना, ठीक है। इसको हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब ऐसे हम ये जो एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, मुझे लग रहा है शायद 4.5 है, ठीक है, क्योंकि 4.3 एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था, 4.4 में था को फैक्टर और माइनर निकालने के लिए, और 4.5 में ये हमारा इन्वर्स और एडजॉइंट निकालने का है, ठीक है। तो एडजॉइंट और इन्वर्स निकालने वाला एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इसके बाद वाले क्लास में, ठीक है, या फिर उसी टाइम जब ये कंप्लीट हो गया तो आप मुझे पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करके और नोट्स भेजिएगा, ठीक है। चलो आज इतना ही रहते हैं, थैंक यू।